गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। और पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 18 में हमने काफी सारे अच्छे सम की बात की थी। उसमें फंक्शन कहां से हमको लाना है और फंक्शन में अगर दो वेरिएबल है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, और फंक्शन अगर मैक्सिमम है, ये तो आपको पता है फंक्शन को मैक्सिमम बताना है तो एफ डबल डैश एक्स को आपको लेस देन 0 और मिनिमम तो ग्रेटर देन 0 बताना है आपको, ये सब मालूम है। मेन चीज ये है कि फंक्शन कहां से लाना है, तो जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम है वहां से हम फंक्शन बनाने वाले हैं, ये मैंने बताया था आपको। ओके, और एक्स्ट्रा कंडीशन है तो उसका यूज करके हम वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 6.5। ओके, 6.5 का 17 नंबर का सम, बहुत ही इजी। अब से जितने भी लेक्चर है ज्यादा से ज्यादा 3 सम हम करने वाले हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 17 के जैसा बिल्कुल 18 नंबर है और एग्जांपल 50 है, तो ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। चलो देखता है यहां 17 स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो हमारे पास स्क्वायर टिन है, उसकी लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। हो सकता है कि हमें एग्जाम में रेक्ट एंगल टीन दे। चलो 18 नंबर का सम देख लो, टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा। 18 नंबर रेक्ट एंगल सीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है कि रेक्ट एंगल हो। ओके, यहां पे स्क्वायर और दोनों साइड मतलब उसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, तो उसमें से हमें एक बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर कोई पार्ट्स होने वाला नहीं है, नीचे होगा और साइड। ओके, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो स्क्वायर है तो वहां ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से हमें दूसरा एक स्क्वायर कट करना है। ओके, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, तो उसको फोल्ड करके हमें बॉक्स बनाना है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। What should be the side of the square? तो जो स्क्वायर हमने कट किया है चारों साइड से, तो उसकी लेंथ कितनी होने वाली है टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, तो यहां पे जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हमें बनाना है। तो फंक्शन कहां से आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज कॉल्ड फंक्शन। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं तो यहां पे क्या है। तो एक स्क्वायर में ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ओके, इसकी लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो अब चारों साइड से यहां पे मुझे स्क्वायर कट करना है, तो ये स्क्वायर मैंने कट कर दिया और सेम लेंथ का स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया भाई कट। और अभी यहां से इसको फोल्ड भी करना है, ये मैंने डॉट लाइन ड्रॉ की है, तो वहां से इस टीम को यहां पे फोल्ड करना है। देखो, तो पहले मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये जो स्क्वायर है उसकी लेंथ, ये स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी x सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये पूरा स्क्वायर है, उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है, चारों साइड से मैंने स्क्वायर को कट कर दिया। तो अभी यहां से इस फ्लैप को यहां से फोल्ड करेंगे। देखो ये हो गया, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो ये पूरा ओपन बॉक्स हो गया। ओपन बॉक्स
ये हमारा हो गया। तो बॉक्स का वॉल्यूम मतलब L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ओके, चलो अभी मैं बात करता हूं। ये तो हमारा पूरा 18 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है। तो अब ये क्या होगा, ये जो लेंथ हो गई ये है लेंथ ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स की लेंथ अब कितनी होगी, ये पूरा 18 सेंटीमीटर है, इसमें से दोनों साइड में से 1 सेंटीमीटर कट हो गया, तो ये होगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर होगा। तो उसकी लेंथ भी इतनी, ब्रेड भी इतनी। ओके, तो लेंथ और ब्रेड ये हमें मिल गई 18 माइनस 2x। तो उसकी हाइट कितनी होगी, देखो यहां से मैंने फोल्ड किया है, किया है ये सभी को। तो ये जो है ये ऐसा ऊपर चला जाएगा, तो इसकी हाइट रहने वाली है x सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो गई 18 माइनस 2x और हाइट हो गई x सेंटीमीटर। चलो, और मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू। ये जो x मैंने कट की, ये जो स्क्वायर कट किया है उसकी लेंथ मुझे चाहिए। चलो कुछ ना कुछ मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे। तो आंसर यहीं से शुरू है, क्वेश्चन लिखना है। ओके, चलो, लेट द लेंथ ऑफ साइड of square cutting from each corner, ये सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पीस, जो हमारा स्क्वायर पीस 3 था, वो स्क्वायर पीस 3 बी x सेंटीमीटर। ये जो कॉर्नर से हमने जो स्क्वायर कट किया है उसकी लेंथ मैंने एज्यूम कर ली है x सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L equal to 18 minus 2x centimeter and breadth of box is equal to h is equal to 18 minus 2x सेंटीमीटर। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो गई। अब बात करनी है हाइट की। एंड हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू हाइट, यहां पे सॉरी बी आएगा, ब्रेड्थ मींस बी और हाइट मींस एच, इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। अभी यहां पे क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज मैक्सिमम। वॉल्यूम को यहां पे मैक्सिमम बताना है, ये बहुत अच्छी चीज है वॉल्यूम। अब बारी है फंक्शन की। देखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स V is equal to L इंटू बी इंटू एच। अब मैं यहां पे वैल्यू रखने वाला हूं V is equal to L, दैट मीन्स लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेड सेम 18 माइनस 2x और हाइट x। From first to 2 bracket, from this bracket 2 is common, from second bracket 2 is common. Then first bracket 9 minus x into same 9 minus x into x. ओके, ये फंक्शन हो गया। देखो पूरा का पूरा फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है x। तो यहां से मैं इसको fx भी लिख सकता हूं। fx इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 2 4 9 माइनस x होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे 81 माइनस 9 टू 18x प्लस x स्क्वायर इंटू x. So therefore fx is equal to x multiply with bracket. Then we get 81x minus 18x square plus x cube. तो ये हो गया है fx. Now taking derivative both side, then f dash x is equal to 81 into x, that is 81. 18 to the 36x plus derivative of x cube, that is 3x. Again derivative f double dash x 4 as it is. Derivative of 81 0. Derivative of minus 36x, that is minus 36 plus 3 to the 6x. ओके. एक और चीज यहां पे हमें बतानी मुझे जरूरी लगता है कि ये जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव होने वाली नहीं है. मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 18 माइनस 2x वो भी पॉजिटिव रहेगा. तो यहां एक और चीज मैं बता देता हूं. Here x is always greater than 0 and 18 minus 2x is also positive. Minus 2x take opposite, then 18 greater than 2x, 2 taken denominator, then we get x less than 9. देख लो यहाँ पे x मतलब लेंथ है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और x की वैल्यू 9 से कम होने वाली है. एक्सेक्ट 9 होगी तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं. चलो 9 रख दो यहाँ पे. 18 माइनस 9 टू 18 तो 0. तो लेंथ या फिर ब्रेथ बॉक्स है उसकी लेंथ 0 तो कभी भी नहीं हो सकती. ठीक है. अभी मैं क्या काम करूंगा. f डैश x मैंने फाइंड कर लिया. f डबल डैश x. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट आई टेक f डैश x इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर f डैश x इज इक्वल टू 0. 4 इज नॉट 0. That means bracket is equal to 0 means 81 minus 36x plus 3x square equal to 0. 3 common and cancel. Then I write first x square 12 3 is 36 plus 27 is 81. Now factor of 27 plus 27, but we want minus 12 9 3 is minus 9 minus 3. So in first bracket x minus 9, in second bracket x minus 3 is equal to 0. See, from first bracket x minus 9 is equal to 0, then we get x is equal to 9, and from second bracket value of x is 3. But x equal to 9 is not possible. Why? Because if I put x is equal to 9 here, then length of open box is 0, which is not possible. और यहां भी मैंने बताया वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 0. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नॉट पॉसिबल. तो x की वैल्यू मुझे मिल गई जो हमें चाहिए था. तो ये जो साइड में स्क्वायर हमने कट किया है उसकी लेंथ हो गई x सेंटीमीटर. लेकिन अभी हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने वाला है. मतलब f डबल डैश लेस देन 0. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 3, फॉर x इक्वल टू 3 f डबल डैश 3 इज इक्वल f डबल डैश. तो यहां पे x की वैल्यू में रखने वाला हूं 4 minus 36 plus 6 into 3. 4 as it is minus 36 plus 18 minus 18 which is always less than 0. That means for x is equal to 3 value of fx is maximum. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं fx या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ box is maximum at which point at x is equal to 3. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore the side of the square
टू बी कट ऑफ इज x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है उसकी साइड हमेशा कितनी होगी, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेकिन अभी आगे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V इज इक्वल टू, तो ये हम लिख सकते हैं 4 या फिर ये भी या फिर ये, तो ये लिख देते हैं। जो भी लिखो आंसर सेम रहेगा, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। Therefore V is equal to, put here x is equal to 3, then 18 minus 2 into 3. In second bracket 18 minus 2 into 3 into 3. Okay, 3 2s are 6. 18 minus 6 we get 12 into 12 into 3. 12 into 12 144. Okay, 144 into 3. 14 3s are 42. तो 420 plus 4 3s are 12. 432 और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम की भी बात हो सकती है। तो ये सम हमारा खत्म, बिल्कुल इसके जैसा 6.5 में 18 नंबर है और एग्जाम्पल 50, ये दोनों होमवर्क। तो इन दोनों में क्या है, तो या वहां पे स्क्वायर भी है, बात की है रेक्टेंगल की। सपोज रेक्टेंगल की ये साइड है 30, ये साइड है 20 सेंटीमीटर। ये साइड कितने बच्चों 30 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर हम कट करने वाले हैं इसकी लेंथ हम हमेशा x ही एज्यूम करेंगे। तो अब जो बॉक्स बनेगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी 30 माइनस 2x। 30 माइनस 2x, तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी 20 माइनस 2x और हाइट सेम x ही रहेगी। तो वॉल्यूम आएगा 30 माइनस 2x इंटू 20 माइनस 2x इंटू x। सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास रह जाएगा x। बहुत ही बढ़िया पॉलिनोमियल। बाद में इसी मेथड से इसी तरह से काम करना है। ओके, तो ये दोनों सम, अगर कोई दिक्कत है मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। ठीक है, अभी एक और सम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, और वो है 19 नंबर का। चलो बच्चों, अभी एक और बहुत ही बढ़िया सम की बात कर लेते हैं, वो है 6.5 का 19 नंबर का सम। बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं क्या प्रूव करना है। चलो, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो सर्कल है वो सर्कल फिक्स है, मतलब उसमें वेरिएशन आने वाला नहीं है, मतलब उसकी रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, तो पहले मैं ये लाइन लिख लेता हूं, बाद में आगे काम करते हैं। सपोज इन फिक्स्ड सर्कल रेडियस इज r, और यहां पे ब्रैकेट में भी लिख लेता हूं कांस्टेंट। तो r हमेशा कांस्टेंट, ये रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अभी क्या है, तो सर्कल में एक रेक्टेंगल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है। तो ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल, जो फिक्स सर्कल है उसकी रेडियस भी फिक्स है, उसमें भी रेडियस
वेरिएशन आने वाला नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो देखो यहां पे जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया, तो वहां से हम फंक्शन बनाने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज अवर फंक्शन। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। चलो ये हो गया हमारा सर्कल, अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ये हो गया सर्कल। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। ये बहुत ही अच्छा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ये रेक्टेंगल, और ये अभी इसका सेंटर है। ओके, तो ये सेंटर है, तो ये हो गई हमारी रेडियस। चलो ये सेंटर, तो ये हो गई रेडियस, मतलब ओके ये रेडियस है। तो अभी ये जो ट्रायंगल है उसका हम कुछ ना कुछ यूज करने वाले हैं। तो अभी एरिया मैक्सिमम बताना है, तो एरिया कौन सा रहेगा, एरिया मतलब हाइट इंटू ब्रेथ। ओके, हाइट इंटू ब्रेथ। तो हाइट यहां पे कुछ ना कुछ मैं एज्यूम करूंगा। हाइट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं y है। ओके, ये हाइट कौन सी है, y, और लेंथ हमारी है x। लेंथ कितनी है, x है। तो अगर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करें हम, तो इस ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल में ये क्या है, लेंथ डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा x/2। लेकिन x/2 में कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, तो लेंथ हम एज्यूम करेंगे 2x। तो इसी तरह से ब्रेथ भी हम एज्यूम करेंगे 2y। ओके, तो ये लेंथ हो गई हमारी 2x, और हाइट या फिर ब्रेथ ये हम हो गई, तो ये हो गया हमारा x, और ये हो जाएगा y। ठीक है, ये x, ये और ये y। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, चलो यहां पे मैं लिखता हूं नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ए इज इक्वल टू एरिया कौन सा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ हमारी है 2x, ब्रेथ 2y, तो 2 × 4x इंटू y। यहां पे तो दो वेरिएबल है x एंड y, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले मैं हाइट सॉरी लेंथ और ब्रेथ एज्यूम कर लेता हूं। सपोज length of rectangle L is equal to 2x and breadth of rectangle B is equal to 2y। रेडियस तो मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर रखी है। अब क्या करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम नाउ सी हियर इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल बता देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर plus BC square is equal to AC square, that means x square plus y square is equal to r square। तो y square को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो हो जाएगा r square minus x square। तो y square का यूज यहां पे मैं करने वाला हूं, लेकिन यहां पे हमारे पास है सिर्फ y, तो मतलब स्क्वायर रूट r square minus x square, तो उसका डेरिवेटिव बहुत ही टफ हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको अभी और थोड़ा इजी बना देता हूं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into x square into y square, therefore a square is equal to 16 x square y square, that means r square minus x square।
तो यहां पे मैंने लिख लिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। Therefore fx is equal to 16 as it is x square multiply with bracket, then we get here r square into x square minus x raised to 4. Now taking derivative f dash x equal to 16, r square वैसा का वैसा ही derivative of x square that is 2x minus 4x, again derivative f double dash x equal to 16, derivative of x is 1, at that time 2x square as it is, 4 3 12 x square। अभी क्या करना है, अब तो आप जानते हो f dash x is equal to 0 और मुझे x की वैल्यू चाहिए। नाउ टेक f dash x equal to 0, that means 60 तो भाई 0 होने वाला नहीं है, तो 2r square into x minus 4x cube equal to 0, 2r square x take opposite, then we get 4x cube equal to 2r square x, 2 2 is 4, और दोनों साइड पे 1 टाइम x भी कैंसल, 2 टेकिंग डिनोमिनेटर, then we get x square is equal to r square by 2, taking square of both side, x is equal to r upon under root। चलो ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं f डबल डैश में। ओके, नाउ फॉर x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2 f डबल डैश r अपॉन रूट इज इक्वल f डबल डैश दैट इज 16 into 2r square minus 12 x square, that is r square by 2 equal to 16 into bracket 2r square 12 by 2, that is 6r square, 2r square minus 6r square, that is minus 4r square, which is always less than 0. That means fx, what means of fx? Area of rectangle. Okay, so therefore fx, I write in bracket area of rectangle, is maximum at x is equal to r upon root 2. Okay, x equal to r upon root 2, यहाँ पे ये एरिया हमारा मैक्सिमम है, लेकिन अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है, स्क्वायर। तो यहां पे अभी हमें क्या बताना है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। नाउ सी हियर, नाउ y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां से ये मैंने लिया है तो x की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, y square is equal to r square minus x square, that is r square by 2, r square minus r square by 2, we get r square by 2, taking root both side, then y is equal to r upon under root 2 is equal to x. Okay, that means every rectangle, all rectangle inscribed in a fixed circle is square. ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore all rectangle inscribed in a circle, fixed circle, the square has maximum area, the square has maximum area। ठीक है, अगर एग्जाम मैक्सिमम एरिया की भी बात हो सकती है तो मैक्सिमम एरिया कौन सा है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, एंड मैक्सिमम एरिया A is equal to 4 into x into y, A equal to 4, value of x same r upon root 2 and y r upon root 2,
r/√2 into r/√2. A is equal to in numerator 4r square divided by 2. 2 2 4, तो मैक्सिमम एरिया यहां पे रहेगा 2r स्क्वायर यूनिट। ओके, बहुत ही इजी सम है। लेक्चर को बच्चों यहीं पे खत्म करता हूं, लेक्चर यहीं पे खत्म। लेकिन बहुत ही अच्छा, ये दोनों सम बहुत ही अच्छे हैं। हमें फंक्शन कहां से बनाना है, उसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, एफ डबल डैश की साइन कैसे आएगी वो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। ओके, और वेरिएबल x में से y में, y में से x में जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में 2 सम करने वाले हैं। मतलब अभी जितने भी लेक्चर आएंगे सारे लेक्चर में हम सिर्फ 2 सम करने वाले हैं। ओके, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। ओके।